बाद में महर्षि मातंग ने उसी पर्वत के निकट अपना आश्रम बनाया और उस स्थान को पुनः पवित्र किया। इतने अर्षियों के बलिदान के कारण ही श्रीहरि ने शीघ्र ही श्रीराम अवतार लेकर रावण का नाश किया। ये पर्वत किष्किंधा राज्य की सीमा में ही आता था, जहां पर वानर राज बाली का शासन था। वे अपने भाई सुग्रीव के साथ सुचारू रूप से राज्य चलाते थे। एक बार दुदुम्भी नामक एक दुर्धुष दैत्य ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। वो और मायावी रावण की पत्नी मंदोदरी के भाई थे। बाली ने दुदुम्भी से घोर युद्ध किया और उसका वध कर दिया। वध करने के बाद उसने दुदुम्भी के शव को इतनी जोर से फेंका कि उसका शव वहां से 4 योजन दूर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर गिरा। दुदुम्भी का शव महर्षि मातंग के आश्रम के ऊपर से होता हुआ ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचा था, जिससे उनके आश्रम में उस दैत्य के रक्त की कुछ बूंदें गिर गईं, जिससे उनका आश्रम एवं यज्ञ अपवित्र हो गए। जब मातंग मुनि ने यह देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तपोबल से यह पता कर लिया कि दुदुम्भी के इस शव को फेंकने वाला वानर राज बाली है। तब उन्होंने बाली को यह श्राप दे दिया कि यदि वो ऋष्यमुख पर्वत के 1 योजन की सीमा के अंदर प्रवेश करेगा तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में बाली को भी इस श्राप के बारे में पता चला और उसके बाद उसने ऋष्यमुख की दिशा में जाना ही छोड़ दिया। बाद में दुदुम्भी का भाई मायावी बाली से प्रतिशोध लेने के लिए किष्किंधा आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ और बाली के डर से मायावी एक गुफा में छिप गया। तब बाली उसके पीछे उस गुफा में घुसे एवं अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वो द्वार की रक्षा करे। 1 वर्ष तक गुफा के अंदर दोनों का युद्ध चलता रहा और सुग्रीव द्वार पर खड़ीडीढी हुए रहे। अंततः बाली ने मायावी का वध कर दिया और उसका रक्त गुफा के द्वार से बाहर आने लगा। जब सुग्रीव ने यह देखा तो उसे लगा कि बाली मायावी के हाथों मारे गए। तब उन्होंने उस गुफा का द्वार एक शिला से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गए, जहां उन्हें वानरों का राजा बना दिया गया। किंतु कुछ समय में ही बाली वापस आ गए और अनजाने में सुग्रीव को विश्वासघाती मानकर उसका वध करने को उद्यत हुए। तब बाली से अपने प्राण बचाने के लिए सुग्रीव हनुमान, जामवंत एवं अपने कुछ अन्य विश्वसनीय मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। अब चूंकि बाली श्राप के कारण वहां जा नहीं सकते थे, इससे सुग्रीव के प्राण बचे। वे वहां उसी प्रकार बहुत काल तक रहे और फिर श्रीराम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर आए। इसी पर्वत पर हनुमान जी की सहायता से श्रीराम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई और श्रीराम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलवाया। तब जाकर सुग्रीव वापस अपने नगर किष्किंधा लौटे। आज भी ये पर्वत कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। लोगों की मान्यता है कि यही प्रदेश रामायण काल की किष्किंधा नगरी है। मित्रों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।